स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भगवत्यै चामुण्डाय स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं गंगादेव्यै सरस्वती स्वाहा। हम हनुमते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै यथा प्रणतास्मता। सिंहस्तत्या अधिरूढ्यां नाना अलंकार भूषिता। अष्टदश भुजां देवी महिषासुरमर्दिनी। गंगा तरंगरमणीय जटा कलापं गौरी निरंतर विभूषित वामभागं। नारायण प्रिय अनंगमदापहारं वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथ। वंदे राधा पदं भुजं विष्णुआदिसुरवंदिता। यत्कीर्तने पुनाति ब्रह्मांडं श्री हे जगजननी हे माता भवानी। श्री सनातनी हे जगत जननी हे माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातनी हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातनी हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातनी हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। 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 श्री सनातन हे जगत जननी माता भवानी हे नारायणी। श्री सनातन हे जगत जननी माता भवानी हे बोली दुर्गा माता की जय। श्री वैष्णव देवी माता की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। अयोध्यानाथ भगवान की जय। श्री जगन्नाथ भगवान की जय। गुलमा धाम की जय। हर हर महादेव।
चित्सार सर्वस्व भगवती जगदम्बा जगत माता के चरण कमल का ध्यान करते हुए भगवत स्वरूप सीताराम स्वरूप राधा कृष्ण स्वरूप आप सब श्रोता के चरण में प्रणाम है। अभी आप श्री प्रहलाद जी के चरित्र श्रवण कर रहे थे। भगवती जगदम्बा जगत माता के गोदी में हम लोग भागवत और देवी भागवत दोनों को समन्वय करते हुए एक कथा का आनंद लेंगे। श्री भगवती जगदम्बा जगत माता जिसके नाम पर ये सनातन धर्म बना है, जो भगवान नारायण के पास में नारायण के रूप में रहती है, शिव जी के पास भवानी के रूप में रहती है, राम के पास सीता के रूप में, कृष्ण के पास राधा के रूप में, और पांडवों के पास द्रौपदी के रूप में, अत्रि मुनि के पास अनुसुईया के रूप में, वशिष्ठ के पास अरुंधति के रूप में, गौतम के पास अहल्या के रूप में, चंद्रमा के पास रोहिणी के रूप में, सूर्य के पास संज्ञा के रूप में, और श्री हर गंगा में भगवती के रूप में या विषहरी मैया के रूप में, और ग्राम देवी के रूप में, और हर परिवार में माँ के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में वो रहती है। तो देवी भागवत में कहा गया है, आप नवरात्र में या किसी भी समय में आप किसी बहन को या बेटी को या माँ को या स्त्री को कोई कपड़ा दे दिया, कोई एक नया कपड़ा दे दिया, तो वो श्री भगवती दुर्गा माता की पूजा ही माना जाएगा। तो माता जगदम्बा कल भी मैं चर्चा किया था, हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए। आप श्री कई व्यक्तियों का इस सोच है, राम जी का पूजा करेंगे तो राम जी मिलेंगे, कृष्ण जी का पूजा करेंगे तो कृष्ण मिलेंगे, शिव जी का पूजा करेंगे तो शिव जी मिलेंगे। परंतु देवी भागवत का सोच है, भगवान व्यास जी लिखे हैं, आप अपने माता पिता का पूजा करो तो भी आपको भगवान का दर्शन होगा। माता पिता जीवित हैं तो आप 5 रुपया के 10 रुपया के रसगुल्ला नहीं खिलाते हैं, और माता पिता मरने के बाद में 5-5 लाख 10-10 लाख रुपया का लड्डू और रसगुल्ला बनाते हैं होड़ बुद्धि में, जो देखो मैं इतना बड़ा भंडारा कर रहा हूं। कीजिए, मना नहीं है, परंतु माता पिता जीवित हैं तो उनका भी सेवा करना चाहिए। देखो, इसीलिए भागवत धर्म कहती है मातृदेव भव। श्री भक्तमाला में कथा है, भक्तमाला में श्री भक्त पुंडरीक का नाम ये महाराष्ट्र का है, और ये सच बात है, ये मनगढ़ंत बात नहीं है। तो एक पुंडरीक नाम का व्यक्ति था, वो अपनी वृद्ध माता पिता को हर रोज अपने हाथ में ही भोजन कराता था, चरण दबाना, पंखा करना। तो एक बार भगवान विष्णु वैकुंठ से उसके घर आया,
रास्ता में देवता लोग को पूछे, जब भगवान ऐसा कौन सा भक्त है जिसको दर्शन देने के लिए आप वैकुंठ को छोड़ करके जा रहे हैं? भगवान बोले, मैं दर्शन देने के लिए नहीं जा रहा, मैं दर्शन करने के लिए ही जा रहा। जो माता पिता की भक्ति करता है उसका दर्शन करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं। तो पुंडरीक वृद्ध माता पिता को खिला रहा है और भगवान विष्णु उसके पीछे खड़े हैं। तो भगवान विष्णु पर आवाज लगाए, जब पुंडरीक हम आपके पीछे खड़े हैं, वैकुंठ से आए हैं, आप हमारी दर्शन कर लो। तो पुंडरीक कहता है, भगवान मैं माता पिता को खिला रहा हूं, आप थोड़ा इंतजार कीजिए। भगवान खड़े रहे। फिर भगवान दूसरी बार आवाज लगाए, जब हम कब तक खड़े रहेंगे? तो पुंडरीक ने क्या किया, एक ईंट उठा करके ऐसे पीछे रख दिया, कैसे में बैठ जाओ। भगवान बैठ गए। पुंडरीक माता पिता को खिलाता रहा, भगवान को देखा भी नहीं। फिर माता पिता को सुलाया, चरण दबाया। फिर उसके बाद में भगवान के पास आया, भगवान को भी प्रणाम किया, आरती किया। तो भगवान पुंडरीक को बोले, पुंडरीक मैं तेरे पीछे खड़ा रहा, तू मेरे और मुख भी नहीं घुमाया। और तेरे भीतर में जो मातृभक्ति है, तेरे भीतर में जो पितृभक्ति है, तेरे माता पिता के भक्ति को देख करके अब मेरा परिवर्तन हो चुका है, मेरा मन भी परिवर्तन हो गया। मैं सोच रहा था वैकुंठ वापस चला जाऊं, अब मैं सोच रहा हूं अब मैं वैकुंठ नहीं जाऊंगा, अब मैं तेरे घर में सदा सदा के लिए यहीं पर ही रहूंगा। और आज भी भगवान उसके घर में विराजमान है। तो भगवान को वो एक ईंट दिया था, तो बिहार में ईंट बोलते हैं और महाराष्ट्र में ईंट को बीट बोलता है, इसलिए भगवान का एक नाम पड़ गया विट्ठल। बोले श्री विट्ठल भगवान की जय। जो माता पिता की भक्ति करता है वो अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो अपने गांव को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो अपनी प्रांत को परिवर्तन कर सकता है। जो माता पिता की भक्ति करता है वो अपने देश को परिवर्तन करके देश में नया इतिहास भी बना सकता है। आपकी प्रधानमंत्री मोदी जी को देखिए, उनकी माँ 90 साल से ज्यादा, फिर भी वो अपनी माँ के दर्शन करना, चरण अपने हाथ में धोते हैं। आप श्री श्रवण कुमार की बात लाइए। श्रवण कुमार जो वृद्ध माता पिता रहो, वो भी अंधे, संपूर्ण ब्रह्मांड में तीर्थ करके लाए। श्री गणेश जी की बात लाइए। श्री भगवान शिव पार्वती कार्तिक और गणेश को बोले जो सब तीर्थ करके आओ। कार्तिकेय जी चले गए और गणेश जी शिव पार्वती के चारों तरफ परिक्रमा की। तो शिव पार्वती बोले, पुत्र आपका भाई कार्तिकेय सब तीर्थ करने के लिए गया और आप हमारी चारों तरफ घूम रहे हैं। तो गणेश जी बोले, पिताजी माताजी, ये गंगा यमुना सिंधु कावेरी वृंदावन अयोध्या ये सब तीर्थ है, परंतु माता पिता तीर्थ नहीं महातीर्थ है, इसलिए मैं आपके चारों तरफ परिक्रमा कर रहा हूं। तो भगवान शिव मोहर लगा दिए, आज के बाद में किसी भी देवता का पूजा होगा पहले गणेश जी का पूजा करना पड़ेगा। क्यों? मातृभक्ति और पितृभक्ति के कारण। आप माता पिता की भक्ति करेंगे, देखो आप भगवान का भक्ति करते हैं, अच्छा है, परंतु
माता पिता ये साक्षात भगवान है। मैं कल भी बताया था, आप अपनी स्त्री के हाथ से कितना भी भोजन करो, पेट तभी भरेगा जब माँ के हाथ से ही भोजन करे। इसीलिए हर व्यक्ति को माता पिता की सेवा करना चाहिए। भगवान राम की बात लाइए, भगवान कृष्ण की बात लाइए। समाज में राम और कृष्ण का प्रभाव ज्यादा क्यों पड़ा? सिर्फ मातृभक्ति और पितृभक्ति के कारण। माँ कैकेयी ने शर्त लगाया, राम आपको 14 वर्ष वन में रहना है, वनवासी उदासी बन करके रहना है। तापस विशेषी उदासी, तापस विशेष उदासी, तापस विशेषी उदासी, तापस विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री भगवान राम जब निषाद राज के राज्य में रहे तो निषाद राज राम जी के लिए गद्दा लाया, तकिया भी लाया। राम जी मना कर दिए, बोले मित्र मैं किसी तखत में गद्दा में सो नहीं सकता, क्यों मेरे माँ कैकेयी ने मना किया। जे राम आप जंगल में 14 वर्ष रहेंगे तपस्वी और उदासी बन करके। निषाद राज घर में बुलाया तो भी राम जी घर में नहीं गए। राम जी 14 वर्ष में किसी के घर में नहीं गए थे। सुग्रीव किष्किंधा में बुलाया तो राजधानी में नहीं गए, जंगल में रहे। अंत में श्री जब प्रातःकाल हुआ तो राम जी निषाद राज को बोले मित्र थोड़ा सा बट वृक्ष के दूध लाओ। तो निषाद राज एक कटोरी में बरगद पेड़ के दूध इकट्ठा किया। बरगद के पेड़ के पत्ता को तोड़ करके दूध को एक कटोरी में इकट्ठा किया।
और राम जी के पास लाया। तो राम जी लक्ष्मण को बोले, भैया लक्ष्मण 14 वर्ष हमको वन में रहना है, ये तेल कहां से आएगा, शीशा कहां से आएगा, और कंगी कहां से आएगा। तो भगवान राम तो तेल कंगी शीशा कोई नहाने के बाद में सिर पर कंगी लगाता है, शीशा में मुख दिखता है। तो राम जी तेल कंगी शीशा के अभाव में लक्ष्मण के केस को जटा बनाए अपने हाथ में, उसके बाद में अपने सिर पर डाले और अपना केस को भी जटा बनाए। माता सीता देख करके रोने लगी, निषाद राज भी वो रोने लगा, हे राम आप धन्य हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। हो तो प्रात, प्रात माने सवेरा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा, हो तो प्रात बट क्षीर मगावा। अनुज सहित निज जटा बना बा, अनुज सहित निज जटा बनावा। अनुज, अनुज माने छोटे भाई, छोटे भाई को अनुज कहा जाता है और बड़े भाई को अग्रज कहा जाता है। पहले राम जी लक्ष्मण के केस को जटा बनाया, उसके बाद में अपना केस को जटा बनाया। जब सारा समाज होली और दिवाली में घर घर में खीर और पुआ पूड़ी हलवा बना करके खाते थे, तो राम जी जंगल में भूखे रहते थे। लक्ष्मण जी कोल भीलों के घर में जाते थे भिक्षा लेने के लिए, जो जंगली जाति उनके घर में भिक्षा लेने के लिए जाते थे। और होली का समय में कोई हलवा दिया तो उन हलवा को ला करके लक्ष्मण जी राम जी को देते थे। और राम जी लक्ष्मण को कहते थे, भैया लक्ष्मण ये हलवा कहां से मिला। लक्ष्मण जी बोले, भैया आज होली है इसलिए भिक्षा में ये हलवा मिला। भगवान राम 14 वर्ष तक ऐसे जिंदगी जी। जब सीता हरण हुआ, राम जी सीता के वियोग में रोते रहे, तो घोर जंगल में श्री नारद जी राम जी के पास आए। ध्यान देना, तो नारद जी राम जी को बोले, हे अयोध्यानाथ, मेरे अभिशाप के कारण आपको ये दुख मिल रहा है। क्यों नारद जी भगवान विष्णु को अभिशाप दिए थे, क्यों आप मेरा शादी करने नहीं दिया, और जिस प्रकार एक स्त्री की वियोग में मैं रो रहा हूं, आपको भी रोना पड़ेगा। तो राम जी वन में सीता माता की याद में रो रहे थे। तो श्री नारद जी
राम जी को बोले, हे राम, आपको श्री नवरात्र व्रत करना पड़ेगा। ये देवी भागवत का कथा है, ध्यान देना। आप नवरात्र व्रत कीजिए, भगवती माता जगदम्बा प्रसन्न होकर के आपको दर्शन देगी और उसकी कृपा से आपको सीता मिल जाएगी। तो राम जी नारद को बोले, देवर्षि, ये नवरात्र व्रत कैसे करना पड़ेगा और इसमें आचार्य कौन बनेगा? नारद जी बोले, हे रघुनाथ, इस व्रत में मैं स्वयं आचार्य बनूंगा और नवरात्र व्रत 4 हैं। एक आश्विन मास की नवरात्र और एक चैत्र मास की नवरात्र, एक आषाढ़ मास की नवरात्र और एक माघ मास की नवरात्र। तो श्री भगवान राम चैत्र मास के नवरात्र घोर जंगल में किए। किला के खंबा से मंडप बनाए, रोली मोली चावल लक्ष्मण जी इकट्ठा किए, कलश स्थापन किए, नारियल आदि आदि। कलश, जैसे आप नवरात्र में कलश स्थापन करते हैं, कलशस्य मुखे विष्णु, कलश के मुख में भगवान विष्णु रहते हैं। कलश के ऊपर नारियल क्यों रखते हैं? नारियल को श्री फल माना गया। श्री माने लक्ष्मी, श्री माने सौंदर्य, श्री माने विद्या, श्री माने बल। श्री के 12 अर्थ है। आपके विद्या को, बल को बढ़ाने के लिए एक नारियल रखा जाता है। कलश के भीतर में जो जल है, जल रखने का क्या उद्देश्य है? जल तीर्थ का प्रतिनिधित्व करता है। कलश के नीचे मिट्टी है, मिट्टी में जो जल आदि बोते हैं, वो क्यों बोते हैं? ध्यान देना। जल तीर्थ का प्रतिनिधित्व करता है और मिट्टी धाम का प्रतिनिधित्व करता है। तो जल के भीतर में जो ये कलश के भीतर में जो जल है वो सारा तीर्थ है। तीर्थ समझ जाते हैं? जैसे गंगा तीर्थ है। क्यों? गंगा का जल प्रधान है, परंतु वृंदावन धाम है। वृंदावन का मिट्टी प्रधान है। अयोध्या में सरजू नदी है, सरजू तीर्थ है, क्यों? सरजू का जल प्रधान है, परंतु अयोध्या धाम है, वहां का मिट्टी प्रधान है। तो कलश के नीचे इसीलिए मिट्टी रखा जाता है, माने धाम को आवाहन किया गया। और कलश के भीतर में जो जल है वो तीर्थ को आवाहन किया जाता है। जैसे भागवत में कलश यात्रा की, या विश्वकर्मा में, या सरस्वती पंचम में, या नवरात्र में, तो जिस पूजा में जो कलश स्थापन करेंगे वो कलश को ही भागवत मानना पड़ेगा, कलश को ही विश्वकर्मा मानना पड़ेगा, कलश को ही भगवती माता मानना पड़ेगा। तो भगवान राम घोर जंगल में एक मिट्टी का कलश स्थापन किया है, केला का खंबा, और माता की एक पिंडी बनाए, और श्री राम जी भगवती माता का पूजा किए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, इस प्रकार 7 दिन बीत गया। भगवान राम अष्टमी रात को भगवती माता जगदम्बा ने दर्शन दिया। बोलिए श्री दुर्गा माता की जय। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री भगवान राम के सामने भगवती माता दुर्गा प्रकट हो गई। श्री राम जी बोले हैं माता मेरे ऊपर घोर संकट आया है। जन्मभूमि अयोध्या मेरा छूट गया और मेरे पिता दशरथ का मृत्यु हुआ और आज घोर जंगल में मेरी पत्नी सीता का हरण हुआ। हे जगत माता मैं सीता को कैसे छुड़ाऊं? तो माता भगवती ने कहा हे राम जिस प्रकार आप चैत्र मास की नवरात्र किया ऐसे आपको लंका में और एक बार नवरात्र करना पड़ेगा, अश्विन मास की नवरात्र। और आप रावण के साथ युद्ध कीजिए। भगवान राम बोले माता मैं रावण के साथ कैसे युद्ध करूंगा? मैं अकेला हूं, ना मेरे पास में खाने के लिए रोटी है ना चावल है, ना मेरे पास में सेना है, ना मेरे पास में रथ है, ना घोड़ा है और ना मेरे पास में कोई ऊंट है, ना घोड़ा है, ना रथ है, ना हाथी है, ना कवच है। मैं रावण के साथ युद्ध कैसे करूंगा? जिस रावण के पास सोने की लंका है, मेघनाद जैसा पुत्र है और कुंभकर्ण जैसा भैया है और अपार राक्षस बल है जो मेरी पत्नी सीता का हरण किया है, उसके साथ मैं कैसे युद्ध करूंगा? तो माता भगवती जगदम्बा ने कहा हे राम आप नरसिंह रूप में हिरण्यकशिपु का वध किया है। हे राम आप बराह रूप बन करके सिर्फ पृथ्वी का रक्षा किया है। आप लंका में फिर मेरा नवरात्र करना और मैं आपका सहायता करूंगी और मेरे सहायता से आप रावण को विजय प्राप्त निश्चित करेंगे और देवी सीता आपको निश्चित ही मिल जाएगी। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जा देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी श्लोक में 5 बार नमः शब्द आया। इसी श्लोक में 5 बार नमः शब्द आया। नमः का अर्थ है न माने हमारा और म माने नहीं, माने हमारा नहीं, सब कुछ आपका है। संस्कृत में ना शब्द का अर्थ हमारा म माने नहीं
और तस्मै नहीं तस्मै। कई व्यक्ति नमः तस्मै कर देता है, तस्मै पुल्लिंग में होता है। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यम ते ही तस्मै यदि पुल्लिंग होता, परंतु स्त्रीलिंग सात एता ताम तेता त्वया ताभ्यम ते ही तस्यै ताभ्यम तेभ्यः। तो भगवती जगदम्बा जगत माता, जैसे कोई व्यक्ति जा रहा है, आप उसको बुलाओ, वो आएगा नहीं आएगा उसकी इच्छा, परंतु उसी व्यक्ति को जब 5 बार आप बोलेंगे, अरे भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 5 बार बोलेंगे, वो सोचेगा कोई इमरजेंसी केस है तो रुक जाएगा। तो इसीलिए इस श्लोक में 5 बार नमः शब्द दिया गया है। नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हर हर महादेव। देवी भागवत में व्यास जी लिखे हैं, माता जगत माता, गुरु जगत गुरु, पिता जगत पिता, पति जगत पति। तो माता और जगत माता में क्या अंतर है? जो अपनी बेटी बेटा को खिलाती है पिलाती है, जो अपनी बेटी बेटा का पालन पोषण करती है वो माँ है, और जो अपनी बेटा बेटी और अपनी गोतिनी के बेटा बेटी, अपनी ननंद के बेटा बेटी का पालन पोषण करती हैं, और अपनी पड़ोसी के बेटा बेटियों का पालन पोषण करती हैं, उस स्त्री को जगत माता की उपाधि मिलती है। इसमें 5 लक्षण होना चाहिए। क्या? एक तो ममता, दूसरे में समता, तीसरे में करुणा का अमृत, और अभय देने का सामर्थ्य, और क्षमा का बल। विदुर नीति में श्री 5 प्रकार का बल सबके पास में होता है। 5 प्रकार का बल समझाते। एक तो बाहुबल, दूसरी है कुटुंब बल, जिसका 4-5 भाई है वो सबको मार सकते हैं। उससे बड़ा है धन बल, उससे बड़ा है मंत्र बल, और उससे बड़ा है बुद्धि बल, और उससे बड़ा है क्षमा बल। और ये क्षमा बल माताओं में होती है। बेटा कोई अपराध करेगा, कोई भी बेटा अपराध करेगा, तो किसी भी माँ के सामने यदि बेटा रो जाएगा तो माँ का हृदय पिघल जाता है। और ये 5 प्रकार लक्षण जिसके हो उस स्त्री को जगत माँ की उपाधि मिलती है। ये देवी भागवत में व्यास जी लिखे हैं। तो श्री भगवान राम नवरात्र व्रत किए, और अंत में भगवान कृष्ण भी, ध्यान देना, श्री कृष्ण भी कई बार नवरात्र व्रत किए हैं। भागवत की 10वें स्कंद में एक प्रकरण है, ध्यान देना। श्री
वसुदेव जी कृष्ण को प्राप्त करने के लिए द्वारिका में देवी भागवत कथा बैठाए। प्रसंग ऐसा है, मैं बता दे रहा हूं, ध्यान देना। ये प्रसंग भागवत में भी है और देवी भागवत में है, दोनों पुराण में है। द्वारिका में सत्राजित नाम के एक व्यक्ति था, सत्राजित। उसकी बेटी की नाम है सत्यभामा, जो सत्यभामा भगवान कृष्ण की पत्नी बनी। तो सत्राजित के पास में एक सामंतक मणि था। सामंतक मणि भगवान सूर्य ये मणि को सत्राजित को देते। देखो, सूर्य प्रत्यक्ष भगवान है। कभी भी सूर्य की ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करना नहीं चाहिए। जो सूर्य भगवान की ओर खड़े होकर के मलमूत्र कुल्ला दांतुन करता है, वो कोई ना कोई बीमार में, कोई ना कोई रोग में वो पड़ता है। क्यों? सूर्य भगवान सबको दिखाई देता है। इसलिए देवी भागवत में भगवान वेदव्यास लिखे हैं, सूर्य की ओर खड़ो करके अर्पण तर्पण पूजा पाठ हवन करने से आप निरोग रहेंगे, आपका धन बढ़ेगा, आपका शक्ति बढ़ेगा। तो ये सत्राजित हर रोज सूर्य भगवान का पूजा करता था। तो भगवान सूर्य इसको एक मणि दिए। वो मणि का नाम है सामंतक मणि। और ये मणि इतना चमत्कारी था, ध्यान देना। ये मणि जहां पर रहता था वहां पर कोई अकाल विपत्ति, कोई भूचाल, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, महामारी, कोरोना, ये सब नहीं होता था। तो द्वारिका के लोग सत्राजित को बोले, आप ये मणि को भगवान कृष्ण को दे दो। सत्राजित ने कहा, नहीं मैं नहीं दूंगा। तो सत्राजित की भाई का नाम है प्रसेन। प्रसन्न ने कहा, भैया यदि मणि आपके पास रहेगा तो कृष्ण भगवान आपको मार करके आपसे कभी ले सकते हैं, इसलिए कुछ दिन के लिए मुझे दे दो। तो प्रसेन वो मणि को पहन करके शिकार करने के लिए आपके बिहार में आया है, ध्यान देना। और सामने एक बाघ दिखाई दिया, बाघ को मारने के लिए तीर चलाया, बाघ तो नहीं मरा और बाघ इसको उल्टा खा गया। और बाघ वो मणि को मुख में दबा करके ले रहा था। तो श्री जामवंत महाराज, जो राम जी की सेना में जामवंत थे, राम जी की जामवंत की कथा चारों युग में है। तो जामवंत महाराज देखे, भाई इस बाघ के मुख में एक मणि लगा हुआ है। तो जामवंत जी वो बाघ को एक थपड़ा मारे, तो बेचारा बाघ मर गया। और जामवंत जी वो मणि को हरण करके ले गए। तो जामवंत जी जहां पर बाघ को मारे उस स्थान का नाम पड़ा बाघ मारी, और मणि को हरण किए तो नाम पड़ा मणिहारी। कटिहार जिला में एक मणिहारी घाट है, आप सुने होंगे। और एक बाघमारा भी है, बाघमारा स्टेशन भी है और मणिहारी गुफा भी वहां है। तो जामवंत महाराज जी का गुफा आप वहीं पर था। तो द्वारिका के लोग आपस में चर्चा किए, जब भगवान कृष्ण
प्रसेन को मार करके मणि को चोरी करके ले गए, तो कृष्ण के विरोध में एक झूठा कलंक लग गया। भगवान कृष्ण को झूठा कलंक लगा, ध्यान देना। कलंक समाज में निंदा होना अच्छा नहीं है। महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है वाल्मीकि रामायण में, अकीर्तितस्य गीयते लोके, समाज में जिसकी निंदा होती है वो निंदा का शब्द जब तक चलेगा तब तक व्यक्ति नरक में रहेगा। और समाज में जिसकी प्रतिष्ठा होती है, सम्मान होती है, उस सम्मान जब तक चलता रहेगा व्यक्ति तब तक वैकुंठ लोक में रहेगा। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है। इसीलिए पुत्र का कर्तव्य होता है माता पिता की फोटो पूजा करना, माता पिता का मूर्ति बनाना। और अकीर्तितस्य गीयते लोके, तो भगवान कृष्ण की निंदा हुई द्वारिका में। अब भगवान को निंदा क्यों हुआ? यदि भगवान ये काम किए नहीं, इसका एक की और भी कथा है। देवी भागवत में व्यास जी लिखे हैं, भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी चंद्रमा, जिसको बिहार में माता लोग चरचंदा व्रत के रूप में मनाती हैं। चरचंदा व्रत के बारे तो आप सुने हैं। उसी दिन माताएं क्या करती हैं? चंद्रमा को दर्शन करती हैं। भाद्र मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी चंद्रमा, यदि देवी भागवत में कहा गया है उसी दिन चंद्रमा का दर्शन करना नहीं चाहिए। उसी दिन जो चंद्रमा का दर्शन करता है उसको कलंक लगता है। और यहाँ के 100 व्यक्ति चंद्रमा दर्शन करता है, परंतु हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात में उसी दिन कोई चंद्रमा दर्शन नहीं करता है। कई बार मैं मन में सोचता था, बिहार में माता लोग चंद्रमा दर्शन करती हैं और उधर चंद्रमा दर्शन करते नहीं है। तो फिर गहराई में जब हम अध्ययन किए तो उसमें दिया गया है जो खाली हाथ में चंद्रमा दर्शन करेगा उसको समाज में कलंक होगा, कलंक मिलेगा। और जो फल लेकर के, कोई केला, सेव या नारियल लेकर के चंद्रमा का दर्शन करेगा तो समाज में उसका प्रतिष्ठा फैलेगा और उसका सम्मान भी बढ़ेगा। तो भगवान कृष्ण खाली हाथ में दर्शन किए थे, इसलिए कृष्ण को एक झूठा कलंक लग गया। बलराम जी को अच्छा नहीं लगा। बलराम जी कृष्ण को बोले, कृष्ण क्या आप सामंत का मणि चोरी किया है? कृष्ण बोले, भैया मैं नहीं किया। बलराम जी को क्रोध आया। बलराम जी सत्यजित को मारने के लिए तैयार हो गए। कृष्ण बोले, भैया यदि आप सत्यजित को मार देंगे तो कलंक मिटेगा नहीं और ज्यादा बढ़ेगा। सब लोग को सोचेंगे भाई ये चोरी किए थे इसलिए मार दिए, क्यों बलवान है। इसलिए सत्य का खोज होना चाहिए। जब तक सत्य मालूम नहीं पड़ेगा तब तक ये कलंक नहीं जाएगा। तो सत्य का खोज कैसे किया जाएगा? सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्य सत्य योनि निहितम ज सत्य सत्य स सत्य मृत सत्य नेत्र सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नाः। भगवान कृष्ण द्वारिका के कुछ व्यक्तियों को लेकर के सामंतक मणि को खोजते खोजते आपकी बिहार में आए। कृष्ण बिहार में 3 बार आए हैं। एक बार राजगिरी में आए हैं भीम को लेकर के। राजगिरी में भीम और जरासंध में 2 बार था। एक बार कटिहार जिला में आए और एक बार सीतामढ़ी जिला में भी आए। तो श्री कृष्ण देखे यहाँ पर प्रसन्न का हड्डी पड़ा है, एक बाघ का चरण चिन्ह है। तो बाघ के चरण चिन्ह को खोज करते हुए आगे गए तो भालू का चरण चिन्ह, बहुत बड़े बड़े चरण। तो भालू के चरण चिन्ह को खोज करते हुए भगवान उसी गुफा में घुसे। द्वारिका के जो लोग आए थे साथ में उनको बोले, देखो हम गुफा के भीतर में जा रहे हैं, 15 दिन तक हमारे इंतजार करना, उसके बाद चले जाना। अब भगवान गए
उसी गुफा में 1 महीना तक रहे। ध्यान देना, जो द्वारिका के लोग साथ में थे वो द्वारिका में आ गए, सारा द्वारिका में बात फैल गया। तो कृष्ण गुफा में गए, 1 महीना हो गया, वापस नहीं आए, शायद इनको कोई मार दिया। तो द्वारिका के लोग रोने लगे, सारा हर गली गली में, चौरा चौरा में, घर घर में कृष्ण की याद में सब रोने लगे। वसुदेव जी रोने लगे, कृष्ण के पिता वसुदेव वो भी रोने लगे। अंत में श्री नारद जी वसुदेव को बोले, वसुदेव एक काम करो, अब देवी भागवत कथा बैठा द्वारिका में, तो आपका पुत्र कृष्ण आपको मिल जाएंगे। तो वसुदेव जी द्वारिका में देवी भागवत कथा बैठा है। देवी भागवत कथा 9 दिन होता है, जिस भागवत कथा 7 दिन होती है, तो देवी भागवत की कथा 9 दिन होती है। तो उसमें नारद जी आचार्य बने और इधर भगवान कृष्ण उसी गुफा में गए। उसी गुफा में एक सुंदरी कन्या थी, उसका नाम है जाम्बवती। ये जाम्बवंत की कन्या है, उसकी नाम है जाम्बवती, सुंदरी थी। तो जाम्बवती ने कहा, आप यहाँ कैसे आए? कृष्ण बोले, देखो हमें सामंत का मणि लेने के लिए आए हैं। जाम्बवती ने कहा, ये मेरे पिता के पास में है। तो श्री कृष्ण जाम्बवंत के पास गए। तो जाम्बवंत कृष्ण को कहा, देखो आपको मेरे साथ लड़ना पड़ेगा, यदि आप जीत जाएंगे तो मणि ले लेना। क्यों, मैं जीत करके लाया हूं। तो गुफा के भीतर में कृष्ण और जाम्बवंत, इन दोनों में 27 दिन तक युद्ध हुआ। 27 दिन तक गुफा के भीतर में। अंत में 27 दिन के बाद में श्री कृष्ण राम के रूप में जाम्बवंत को दर्शन दिए। बोले श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री जाम्बवंत महाराज की जय। तो जाम्बवंत जी क्षमा मांगे, बोले भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया। देखो ये जाम्बवंत जब वामन भगवान का अवतार भी कथा सुनेंगे, अभी वामन भगवान का कथा में करने के लिए जा रहा हूं बस 5 मिनट के भीतर में। जब वामन भगवान का अवतार हुआ था तो जाम्बवंत जी 2 घड़ी में संपूर्ण ब्रह्मांड का 7 बार परिक्रमा किए थे। राम जी की सेना में ये भी रहे। रावण मरने के बाद में राम जी सबको पूछे कौन किसको मारा। तो जाम्बवंत को पूछा गया, आप किस किस को मारे लंका में? जाम्बवंत ने कहा, भगवान लंका में मेरे लायक कोई योद्धा नहीं था, तो मैं किसके साथ लड़ता? यदि आपके साथ मेरा युद्ध हो तो मालूम पड़ेगा कौन बलवान है। तो राम जी हंसने लगे। राम जी बोले, देखो इस समय में आप हम दोनों लड़ेंगे, समाज हंसेगा, इसलिए द्वापरांते भवती नाम मनोरथम करिष्यामि। मैं द्वापर युग के अंतिम में आपका इच्छा को पूर्ण करूंगा। फिर वही राम कृष्ण के रूप में आए द्वापर युग में। जो त्रेता युग में राम के रूप में थे, द्वापर युग में वो कृष्ण के रूप में आए और जाम्बवंत के साथ 27 दिन तक लगातार युद्ध किए। तो जाम्बवंत ने कहा, भगवान ये मेरी कन्या, इसके नाम है जाम्बवती, और आप इसको स्वीकार कीजिए। तो जाम्बवंत ने क्या किया, अपनी योग बल में उसी गुफा में एक विवाह मंडप बनाया और अपनी कन्या जाम्बवती का विवाह कृष्ण के साथ करवाया। और कन्यादान में उस समंतक मणि को दिया और अपनी मंत्र के द्वारा वो विवाह मंडप को आकाश में उड़ाया। इधर द्वारिका में देवी भागवत की कथा हो रही। कथा का अंतिम दिन माने 9वां दिन कथा अंतिम होने वाली है और उसी समय में श्री कृष्ण और जाम्बवंती वहां जाकर के पहुंच जाते हैं। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। तो ऐसे कई
सब आप सुनेंगे। एक बार ऋषि दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा समझ जाते, जो दूब घास खाते हैं, रोटी नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, चावल नहीं खाते, केवल घास खा करके रहते, इसलिए इनका नाम पड़ा दुर्वासा। एक बार दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में पहुंचे और भगवान श्री नारायण दुर्वासा जी के गला में अपनी प्रसादी माला को डाल दिए। प्रसादी माला समझ जाते, हम जो भगवान को देते हैं उसके नाम है भोग, और भगवान से जो हमको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। भोग में आपका भाव छुपा हुआ रहता है, इसलिए उसका नाम है भोग। आप देवी मंदिर में भागवत में हलवा पूड़ी मिश्री जो कुछ लाते हैं इसका नाम है भोग, और मंदिर से यज्ञ से आपको मिला उसका नाम है प्रसाद। प्रसाद बांट कर ही खाना चाहिए, उसको ज्यादा मिला मुझे कम मिला ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और प्रसाद जितना कम होगा इतना ज्यादा फायदा होगा। प्रसाद आपको मिला, आप पत्नी को दो, पति को दो, अड़ोसी पड़ोसी को, जितना बांटेंगे भगवान इतना ज्यादा खुश होंगे। और प्रसाद लेने में विलंब भी करना नहीं चाहिए। भोग और प्रसाद में आप जो भगवान को देते उसका नाम भोग, और भगवान से जो आपको मिलता है उसका नाम है प्रसाद। समझ गए? और प्रसाद बांटने वाला मुख देख करके नहीं बांटे, हाथ देख करके बांटे। प्रसाद बांटते समय और जो प्रसाद की इंतजार में खड़ा रहता है और उसको प्रसाद नहीं मिला, वो खाली हाथ में चला जाता है, तो देवी भागवत में व्यास जी लिखे हैं वहां जितना व्यक्तियों को प्रसाद मिला उन सबका पुण्य उसी व्यक्ति को मिल जाता है जो खाली हाथ में चला जाता है, और वही समाज का अगुवा बनता है। तो श्री दुर्वासा ऋषि भगवान विष्णु के सामने गए। अब व्यक्ति जब भगवान के सामने जाता है तो रामचरितमानस में तुलसीदास जी लिखे हैं, सनमुख होई जीव मोहि जबहि, 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 जन्म कोटि अघनासहि तबहि, जन्म कोटि अघनासहि तबहि, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, मोहि कपट छल छिद्रन भावा, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे
सामने आने से सनम को होई जीव मोही जबही। तो श्री दुर्वासा ऋषि वैकुंठ लोक में पहुंचे। भगवान नारायण अपनी प्रसादी माला को, हम जो हाथ में फूल बनाते हैं माला, भागवत में ला के चढ़ाते, उसका नाम है माला। और भागवत से जो आपको मिला उसका नाम है प्रसादी माला। समझ गए? माला और प्रसादी में क्या अंतर है? तो श्री दुर्वासा ऋषि प्रसादी माला को पहन करके वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर आ रहे हैं। तो रास्ता में इंद्र मिला। दुर्वासा ऋषि माला को इंद्र के गला में डाल दिए। इंद्र मन में सोचा, देखो ये घूमता फिरता बाबा है, कहां से माला ले आया और मेरे गला में डाल दिया। इंद्र ने क्या किया, वो माला को उठा करके ऐरावत हाथी के सूंड में डाल दिया। इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी, और ऐरावत हाथी जो है उसकी 4 दांत है। गांव में जो हाथी डोलते हैं उनके 2 दांत होते हैं, और ऐरावत हाथी का 4 दांत है। और ऐरावत हाथी उसको कुचल दिया। तो दुर्वासा ऋषि इंद्र को अभिशाप दिया, ये तुश्रीहीन हो जा, संपत्तिहीन हो जा। तो देवलोकों की सारा संपत्ति जाकर के समुद्र में गिरा। देवता लोग भगवान ब्रह्मा के शरण में गए। ब्रह्मा जी बोले, आप राक्षसों के साथ मित्रता करो और समुद्र मंथन का तैयारी करो। तो मंदार पर्वत को, मंदार पर्वत भागलपुर जिला में है। जब आप देवघर जाते हैं, देवघर, तो रास्ता में लिखा हुआ है मंदार पर्वत। आप कभी मंदार पर्वत देखे होंगे। ये मंदार पर्वत, वहां भी कई बार हम कथा किए मंदार पर्वत में, 3-4 बार किए हैं। ये 5 कोस का एक विशाल का पत्थर है। 5 कोस माने 15 किलोमीटर। इतना विशाल का पत्थर कहां नहीं मिलेगा। और मंदार पर्वत भागलपुर जिला भी तो बांका जिला में आ गया है। और वासुकीनाथ को, जो वासुकीनाथ झारखंड में, उनको रस्सी बनाए, समुद्र मंथन का तैयार किया गया। समुद्र मंथन का उद्देश्य रहा अमृत प्राप्त करने के लिए। परंतु इसी उद्देश्य में देवता राक्षस मिलकर के समुद्र मंथन चालू किए। तो मंदार पर्वत तो डूबने लगा। तो भगवान कछुआ का रूप बना करके, भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को अपनी पीठ में धारण किए। बोले श्री कच्छप भगवान की जय। कछुआ 1 मिनट में मात्र 3 बार सांस लेता है कछुआ। मनुष्य 1 मिनट में 14-15 बार सांस लेता है। मनुष्य का आयु 100 वर्ष होता है। बकरी 23 बार, कुत्ता 24 बार, गधा 27 बार सांस लेता है 1 मिनट में। और सबसे कम सांस लेता है कछुआ। इसलिए कछुआ का आयु 3 से 400 साल होता है। जब आप जागते हैं तो 1 मिनट में 14 बार सांस लेते हैं। जब सोते हैं 1 मिनट में 15-16 बार सांस लेते हैं। सोते समय में ज्यादा सांस चलता है। ज्यादा सोने से आयु घटेगा। ध्यान देना। श्री भगवान कछुआ का रूप बना करके मंदार पर्वत को पीठ में धारण किए।
समुद्र मंथन चालू हुआ। समुद्र से पहले विष प्रकट हो गया। समाज में कोई भी अच्छा काम करो पहले बुराई होगा, निंदा होगा। निंदा को देख करके, बुराई को देख करके काम बंद नहीं करना है, करते रहना, करते रहना, करते रहना। तो पहले विष प्रकट हो गया। अब विष को देख करके सब घबराए। तो देवता लोग भगवान शिव जी के शरण में गए। भगवान शिव वो विष को हाथ में लिए और पीते समय में अंगुलियों के छेद में 2-4 बूंद विष जमीन पर गिरा। उन विषों को सर्प बिच्छू वगैरह पी लिए, उनमें भी विष का प्रभाव आ गया। भगवान पीते समय में विष को पेट में नहीं लिए और बाहर में नहीं निकाले, गला नीला, गला में धारण किए तो गला नीला पड़ गया, तो नाम पड़ा नीलकंठ। बोले नीलकंठेश्वर भगवान की जय। समाज का बुरी बात कभी पेट के भीतर में लेना नहीं चाहिए, उसमें टेंशन आएगा और बाहर में निकालना नहीं चाहिए। आप किसी व्यक्ति को उटपटांग बोल दिया, कठोर बात बोल दिया तो दिन भर टेंशन आएगा। इसीलिए भगवान शिव गला में धारण किए विष को। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र से कामधेनु गैया प्रकट हुई। तो ऋषि लोग को बोले भैया हमको हवन करना है, एक गैया हमको दे दो। तो गैया को ऋषियों को दे दिया गया। फिर समुद्र मंथन हुआ। उच्चैश्रवा घोड़ा प्रकट हुआ, उसको महाराज बलि लिए। ऐरावत हाथी, उसको इंद्र लिए। पद्मराग मणि, कस्तुम मणि, उसको भगवान विष्णु लिए। और कल्प वृक्ष, वो चंद्रमा आकाश में चले गए, अप्सराएं देवलोक में चले गए। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र से बारुणी मदिरा प्रकट हुआ। बारुणी मदिरा, बारुणी मदिरा को राक्षस लोग को लिए। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र से दरिद्रा, दरिद्रा नाम की एक देवी प्रकट हुई। दरिद्रा, भाई दरिद्रा को कौन लेगा? कोई नहीं लिया। तो उस समय उद्दालक मुनि आया, ऋषि उद्दालक। उद्दालक मुनि बोले हम लेंगे। दरिद्र को कोई स्वीकार नहीं करता। आप जब देखो, आप जब लक्ष्मी पूजा करते दिवाली के दिन तो क्या करते? दरिद्र बाहर, सब दरिद्र बाहर करता है। दरिद्र बाहर, दरिद्र लक्ष्मी भीतर, दरिद्र बाहर। तो दरिद्र बाहर क्यों करते? जो कथा भागवत में दिया गया है, तो उसको कोई देवता स्वीकार नहीं किया। उसको उद्दालक मुनि ले लिए। उद्दालक मुनि का आश्रम अयोध्या के गोंडा जिला में है। वहां भी एक बार हम भागवत कथा किए हैं उद्दालक मुनि का आश्रम में। वो आश्रम अभी भी दरिद्र जैसे लगता है और कि उनकी पत्नी दरिद्रा है। फिर समुद्र मंथन हुआ। समुद्र से लक्ष्मी माता प्रकट हो गई। बोले श्री लक्ष्मी महारानी की जय। ये भी दिवाली के दिन प्रकट हुई। दिवाली के शाम को लक्ष्मी माता प्रकट हुई। अब शाम को हुक्कापत्ती करते हैं, दरिद्र बाहर लक्ष्मी भीतर, जो कथा भागवत में दिया गया है। घर को सजाते केला खंबा आम के पत्ते से, रोली मूली से। और लक्ष्मी को देख करके सब बोले हमको चाहिए, हमको चाहिए। समुद्र ने कहा सावधान, सब लाइन में बैठो और मेरे बेटी जिसको पसंद करेगी उसकी गला में माला डालेगी। तो लक्ष्मी माता क्या की, माला को लेकर के पहले देवताओं की पंक्ति में गई, परंतु वो देवताओं को पसंद नहीं किया। क्यों? देवता में भोग शक्ति ज्यादा होता है। फिर राक्षसों के लाइन में गई, वो राक्षसों को भी पसंद नहीं किया। क्यों? ये आपस में लड़ते रहते हैं। फिर बड़े बड़े ज्ञानियों के पंक्ति में गई, इनमें आसक्ति ज्यादा है।
बड़े बड़े तपस्वियों के पंक्ति में गई, ये क्रोधी है। भगवान महादेव भी बैठे, उनको भी पसंद नहीं किया। क्यों? ये भांग पीते हैं, भस्म लेपन करते हैं, सर्प लटकाते हैं, चमड़ा पहनते हैं। लक्ष्मी महादेव को पसंद नहीं किया। भगवान विष्णु भी वहां बैठे हैं। तो लक्ष्मी माता क्या की, विष्णु भगवान लक्ष्मी को देख नहीं रहे, वो उधर मुख करके उल्टा घूम करके बैठे हैं। तो लक्ष्मी माता ने क्या की, माला को लेकर के श्री नारायण भगवान के गला में अर्पण किया। बोले श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। तो अब कोई शादी करता है, जैसे आप लोग शादी किए, तो आप भी अपनी पत्नी को बोलते हैं ये मेरे बड़े भाई है, इसे घूंघट लगाना। तो लक्ष्मी माता नारायण भगवान को बोली, हे नाथ, आपका आपसे बड़ा कौन है? भगवान बोले क्यों? माता लक्ष्मी बोली, आपके जो आपसे बड़ा है वो मेरे जेठ लगेंगे। जेठ समझ जाते हैं, जिसको बिहार में बोलते भैंसु, भैंसु कि भैंसासु, भैंसु। तो श्री लक्ष्मी माता नारायण भगवान बोले, देखो मुझसे बड़ा मेरा भक्त है, मुझसे बड़ा मेरा भक्त है। यदि तो लक्ष्मी माता बोले ठीक है, मैं आपसे बड़ा आपका भक्त है, आपके भक्त से मैं घूंघट लगाऊंगा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो गरीब होते हैं, परंतु भक्त भगवान को पकड़ रखे और भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मी है। तुलसीदास जी भी लिखे कि पंक्ति आपको याद होगा, मोरे मन प्रभु अस विश्वास, 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 राम ते अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम दासा, राम से अधिक राम कर दासा, राम से अधिक राम दासा।
समुद्र मंथन हुआ, समुद्र से श्री भगवान धनंतरी प्रकट हुई। बोले श्री धनंतरी भगवान की जय। भगवान धनंतरी अमृत कलश से लेकर के प्रकट हुए। इनके द्वारा बताया गया मंत्र जो डेली 5 बार जाप करता है उसको कोई रोग नहीं होता है। नासंति सकल रोगानी, ये मंत्र को आप भी पाठ कर लीजिए। सब हाथ जोड़ लीजिए, सब हाथ जोड़े, आंख बंद करें और धनंतरी भगवान का ध्यान करें। इनके 4 हाथ हैं, हाथ में अमृत कलश है। ये मंत्र को पाठ करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। सब आंख खोले। ये मंत्र याद रहा। जिसको रोग होता है, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, सोराइसिस, कोई भी रोग हो, रोग इलाज करते करते थक गए, रुपया खत्म हो गया, डॉक्टर मना कर दिया, सिर्फ इस मंत्र को डेली 5 बार जाप करना है। अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, नासंति सकल रोगानी, सारा रोग समाप्त हो जाएंगे। भगवान के नाम में इतना चमत्कार होता है। भगवान धनंतरी ये बात को भागवत में बोले। तो धनंतरी भगवान के हाथ में अमृत कलश। देखो ये जितना दवाई है ना, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक, ये सब धनंतरी भगवान से निकला है। ये हमारी दवाइयों के भगवान है, जिन्हीं कथा भागवत में दिया गया है। और तो भगवान धनंतरी के हाथ से अमृत कलश को राक्षस लोग ले गए। अब राक्षस लोग जब ले गए, देवता लोग हताश हो गए। देवता लोग भगवान विष्णु के शरण में जाकर के बोले, भगवान हम भी समुद्र मंथन किया परंतु अमृत कलश तो राक्षस ले गए। भगवान बोले चिंता मत करो, जो समाज में जीत करके जिंदगी बिताता है उसको सर्टिफिकेट, रुपया, सम्मान मिलता है। और जो समाज में हारता हुआ जिंदगी बिताता है उसको हरि मिलते हैं और भगवान ही मिलते सुधा। दूसरे को जिताना और स्वयं हारना वो भक्तों का लक्षण होता है। तो भगवान बोले चिंता मत करो, आप हारे हम आपके पक्ष लेंगे। तो भगवान क्या किए, एक सुंदर स्त्री का रूप बनाया, नाम पड़ा मोहिनी। बोले श्री मोहिनी भगवान की जय। और मोहिनी भगवान के रूप को देख के राक्षस लोग मोहित हो गए। सब आपस में लड़ रहे थे अमृत पीने के लिए। अब मोहिनी भगवान को देख करके राक्षस लोग क्या किए, अमृत कलश को मोहिनी भगवान का हाथ में पकड़वा दिए। बोले देवी इसको बांट दो। मोहिनी भगवान बोली सब कौन है? राक्षस बोले देवता है, हम राक्षस है। तो एक पंक्ति में देवता बैठे, एक पंक्ति में राक्षस बैठे। तो मोहिनी भगवान क्या किए, देवताओं की ओर से अमृत बांटना चालू किए। बांट रहे देवताओं को, देख रहे हैं राक्षसों को। अब राक्षसों को ऐसे लगा ये मुझे पसंद करते हैं। सब राक्षसों को भगवान अपनी आंखों में घायल कर लिए। सबको ऐसे लगा है ये मुझे ही पसंद करते हैं।
तो एक राहु नाम का राक्षस सूर्य और चंद्रमा के बीच में जाके बट गया, उसको भी अमृत मिल गया। तो सूर्य चंद्रमा दोनों बोले भगवान ये राक्षस है। भगवान सुदर्शन चक्र से उसका मस्तक काट दिए। वो दो हो गया, राहु और केतु। और आज इस सूर्य को चंद्रमा को हमला करता है, उसको बोलते सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के रूप में हम लोग मानते हैं। भगवान मोहिनी अमृत कलश को लेकर के इंद्र के हाथ में देख करके अंतर ध्यान हो गए। सब राक्षस लोग बैठे रहे, उनको अमृत नहीं मिला। राक्षस लोग बोले भैया वो सुंदर स्त्री कहाँ गई? दूसरी ने कहा अमृत कलश कहाँ गया? देखो देखो कहाँ गई? तो मालूम पड़ा ये स्वयं भगवान विष्णु थे जो सुंदर स्त्री का रूप बना करके आए और देवताओं को अमृत पिला करके चले गए। तो देवता के साथ राक्षस लोग लड़ने लगे, जिसको भागवत में कहा गया देवासुर संग्राम, देवता और असुरों की लड़ाई। और उसी संग्राम में राक्षस लोग को मरते रहे। तो नारद जी आए, युद्ध को बंद किए। उसके बाद में श्री नारद जी बच्चे कुछ राक्षसों को बोले देखो आपके गुरु शुक्राचार्य हैं, राक्षसों के गुरु का नाम है शुक्राचार्य और देवताओं के गुरु का नाम है बृहस्पति। तो नारद जी बोले आप अपने गुरु को बुलाओ और मरे हुए राक्षसों को जीवित करो। शुक्राचार्य जी आए और मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनात् मृत्युर्मुक्षमामृतात्, मृत्यु संजीवनी विद्या के द्वारा मरे हुए राक्षसों को जीवित किए। बलि महाराज भी मर चुके थे, बलि महाराज जीवित हुए। तो महाराज बलि शुक्राचार्य जी को गुरु मान करके एक यज्ञ किए। उसी यज्ञ में बहुत राक्षस लोग आए। यज्ञ कुंड से एक रथ प्रकट हुआ, उसी रथ में महाराज बलि बैठ करके देवताओं को पर हमला किए। देवता लोग को भयभीत होकर भाग गए। तो देवताओं की माता अदिति अपने पति कश्यप जी के पास गई, बोली स्वामी मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो देवलोकों की संपत्ति ला करके देवता को दे। तो कश्यप जी अपनी पत्नी अदिति को बोले देवी आपको पयोव्रत करना पड़ेगा। पयोव्रत ध्यान देना, जिसके घर में संतान नहीं है या होकर के मर जाता है या केवल कन्या ही कन्या है, वो दूध में चिड़चिड़ी की जड़ी डाल करके ओम हरिवंशम पुत्रम देहि मम, ओम हरिवंशम पुत्रम देहि मम, ये मंत्र को 21 बार जाप करके दूध को पीना चाहिए। इससे वंश रुका हुआ तो चालू हो जाएगा। तो सिर्फ कश्यप महाराज अपनी पत्नी को बोले देवी आपको पयोव्रत करना पड़ेगा। पयोव्रत समझ जाते हैं? पय माने दूध, दूध पी करके व्रत करना पड़ेगा। और कौन सा दूध? भैंस का दूध नहीं, गैया का दूध। और वो भी भारतीय देसी गैया, जर्सी गैया नहीं, जिस गैया के सिंग हो। बिहार में तो गैया है, तो कई जगह में जर्सी गैया भी है। तो 12 दिन तक जमीन पर सोएंगे, कलश स्थापन करेंगे, भगवान विष्णु के चित्रपट रखेंगे और 12 दिन तक भागवत कथा सुनेंगे। 12 दिन तक लगातार। और अंतिम दिन किसी साधु संत ब्राह्मण को बुला करके भोजन पवाएंगे, उनको दक्षिणा देंगे, उनके शीत प्रसाद को पति पत्नी बांट करके पाएंगे। इस प्रकार कश्यप महाराज बोले और उनकी पत्नी की। और 12 दिन में भगवान दर्शन दिए। भगवान बोले माता आपको क्या चाहिए? तो अदिति ने कहा मुझे आप जैसा बेटा चाहिए। तो भगवान कश्यप जी के शरीर में आए, अदिति माता के गर्भ में आए। तो भाद्र मास शुक्ल पक्ष द्वादशी को श्री अदिति माता के गर्भ से वामन भगवान का प्रकट हुआ। बोले श्री वामन भगवान की जय, श्री कश्यप महाराज की जय, अदिति महारानी की जय। ओम मंगलम
मंगलम ओम मंगलम गुरुपाद मंगलम मंगलम पाद मंगलम ओम मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम मंगलम गुरुपाद मंगलम ओम